Good morning, children. I am Anamika Singh, your painting teacher from Study Hall Foundation Center for Learning. Children, today we are going to study chapter number 7. You know what is the name of this chapter? Anybody? Yes. Name of this chapter is Cubism, Surrealism and Abstract Art. We will study in this chapter about Cubism, the famous artists of Cubism and their artwork. We will study about Surrealism and the famous artists of Surrealism and their paintings. And the third one is Abstract Art. We will study about Abstract Art also and the artists and their artwork. But today we are going to discuss about क्यूबिज्म. क्यूबिज्म का नाम सुना होगा आप लोगों ने. क्यूबिज्म में क्या है, पेंटिंग्स जो बनती थी, जो स्टाइल जो है क्यूबिज्म स्टाइल में जो पेंटिंग्स बनती थी वो ज्योमेट्रिकल शेप्स में होता था. क्यूबिज्म जो स्टाइल है उसको किसने शुरू किया था? इसको शुरू किया था पॉल सेज़ान ने. इनको फादर ऑफ क्यूबिज्म भी कहते हैं. एंड आगे चलकर बहुत सारे आर्टिस्ट हुए जिसमें से पैब्लो पिकासो. इन्होंने क्यूबिज्म में बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई एंड ये बहुत फेमस भी हुआ था इस टाइम का जो पेंटिंग था. ठीक है. और क्यूबिज्म में जो पेंटिंग्स बनती थी वो ज्योमेट्रिकल शेप्स में होती थी. एंड इन दिस पेंटिंग यू कैन सी एक कोई भी ऑब्जेक्ट है या ह्यूमन फिगर है जो पेंटिंग दिखाते थे उसमें आपको फ्रंट व्यू भी दिखेगा एंड बैक व्यू एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम साइड व्यू. एवरी 3 डायमेंशनल फॉर्म्स दिखेंगे आपको. ठीक है, समझ में आ रहा है? सो फेमस आर्टिस्ट कौन कौन से थे? पॉल सेज़ान जो कि फादर ऑफ क्यूबिज्म कहते हैं, एंड पैब्लो पिकासो, बराक एंड लेगर. ये जो है जो फेमस आर्टिस्ट थे क्यूबिस्ट स्टाइल के. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पैब्लो पिकासो. ओके. पैब्लो पिकासो जो थे वो उन्होंने पहले तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में उन्होंने बहुत सारा काम किया. उनके जो ड्राइंग्स होती थी एब्स्ट्रैक्शन में होते थे. आगे चलकर उन्होंने एक अपना अलग स्टाइल उन्होंने जो पेंटिंग्स बनाई थी उसको अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड किया गया था. सबसे पहले ब्लू पीरियड जो कि 1900 से 1902 तक चला था. इस टाइम पे उन्होंने जो भी पेंटिंग्स बनाई थी वो कैनवस पे बनाई थी ज़्यादातर और इसमें ब्लू कलर्स यूज़ किए थे, ब्लू एंड ग्रीन कलर. ठीक है. दैट इज़ वाई इट इज़ फेमस एज ब्लू पीरियड. पिकासो का ब्लू पीरियड. देन रोज़ पीरियड. रोज़ पीरियड कब से शुरू हुआ था? 1905 से 1907, 2 years. उन्होंने जो पेंटिंग्स बनाई थी कैनवस पे उसमें पिंक कलर्स यूज़ किया था. जितनी भी पेंटिंग्स बनाई थी सब पिंक कलर के शेड्स में बनाई थी. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज रोज़ पीरियड. आफ्टर दैट उन्होंने 1915 में क्यूबिस्ट स्टाइल में पेंटिंग्स बनाई. उन्होंने एक नया स्टाइल अडॉप्ट किया था दैट इज़ नोन एज क्यूबिस्ट स्टाइल. क्यूबिस्ट स्टाइल में जो पेंटिंग्स उन्होंने बनाई थी उसमें Men with Violin. It's very famous. Today we are going to study about Men with Violin. इस पेंटिंग में जो स्टाइल है वो क्यूबिस्ट है. क्यूबिज्म में पेंटिंग बनाई थी एंड द मीडियम ऑफ दिस पेंटिंग इज ऑयल ऑन कैनवस. समझ में आ रहा है? एंड कब बनाई थी? 1912 में इन्होंने बनाई थी. Artist you all know Pablo Picasso, and it is a very fine example of analytical cubism. ये जो पेंटिंग है it's a very fine example of analytical cubism.
ये जो पेंटिंग है इसमें इन्होंने एक ह्यूमन फिगर बनाया है एंड ही इज़ होल्डिंग अ वायलिन। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है वायलिन, उसको दैट ह्यूमन फिगर इज़ होल्डिंग इट। बट यू कैन, आप देखकर समझ सकते हो कि देयर इज़ अ ह्यूमन फिगर, ही इज़ होल्डिंग अ वायलिन, बट नॉट इन रियलिस्टिक वे, क्योंकि ये क्यूबिज्म में बना है, स्टाइल इज क्यूबिज्म, दैट इज वाई इसको ज्योमेट्रिकल शेप्स में डिवाइड कर दिया है। अ ब्रोकन पीसेस ही यूज्ड स्क्वायर्स, रेक्टेंगल, ट्रायंगल इन हिज पेंटिंग। इसको सब सारे ह्यूमन फिगर और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया है, जैसे स्क्वायर्स, रेक्टेंगल, ट्रायंगल्स। बट आपको देखने में लगेगा कि दिस इज a human figure and a violin, okay? And also you can see this is a 3-dimensional painting। फ्रंट व्यू भी दिख रहा है सेम पेंटिंग में, आपको साइड व्यू भी दिख रहा है एंड द बैक ऑफ दैट पेंटिंग। उन्होंने तीनों चीज़ें एक पेंटिंग में दिखाई गई है एंड दिस इज़ वेरी फेमस, ओके? एंड द कलर्स, किस तरह के कलर्स यूज़ किए थे इस पेंटिंग में, उन्होंने ज़्यादातर ग्रीन एंड ब्राउन के शेड्स यूज़ किए हैं। समझ में आया सबको? व्हाट आर द कलर्स? ग्रीन एंड ब्राउन कलर्स, ओके? ओके चिल्ड्रन, नाउ सबको समझ में आ गया व्हाट इज क्यूबिज्म, फेमस आर्टिस्ट कौन थे, हु इज नोन एज फादर ऑफ क्यूबिज्म, एंड अबाउट दिस पेंटिंग मैन विथ वायलिन। ऑल्सो आपको पता चल गया कि वो पैब्लो पिकासो कौन थे, उन्होंने किस तरह की पेंटिंग्स बनाई थी, उनके पेंटिंग्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, जैसे ब्लू पीरियड, रोज पीरियड, क्यूबिज्म का जो फेज शुरू हुआ था। आप सबको समझ में आ गया? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। हाँ, नाउ यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ क्यूबिज्म and about Pablo Picasso, about the artist, famous artist Pablo Picasso and his painting Men with Violin. Okay, now it's clear to everybody. Write this in your copy. This is very important question. Okay, thank you so much.